प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चितु ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो, हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो, तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो, निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। वली जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री ललित मोहनी दास जी महाराज को जन्म, ललित मोहनी दास जी की दीक्षा और ललित मोहनी दास जी की गुरु निष्ठा और गुरु सेवा को कछु आपने श्रवण कियो। आज श्री ललित मोहनी दास जी महाराज की गुरु निष्ठा और गुरु सेवा के बारे में ही कछु विस्तार से आपको निवेदित किया जा रहा है। श्री ललित मोहनी दास जी को यह बात को अनुभव है गया हो कि मेरे गुरुदेव ही साक्षात स्वामी हरदास जी हैं, और अब मुझको इनकी सेवा और इनकी कृपा ही चाहिए, या के अलावा अब मुझको कछु नहीं करना है। मेरो वैराग्य मेरो भजन बस इनकी आज्ञा और इनकी सेवा और इनकी रुख के अनुसार आज्ञा को पालन करना ही ये मेरो भजन है, ऐसा निश्चय कर लिया हो। स्वामी हरदास जी महाराज की रस परिपाटी बड़ी ही विचित्र है।
जिन काहू को भी कछु मिलो है तो भैया काहू को है के ही मिलो है। ऐसा तो मिलो नहीं है कि आप 2 दिन के काजे आए, कछु दिन के काजे आए और आते ही आप सीधे यों कहो कि भैया हमें तो आप जो परा वस्तु है, जो नित्य वस्तु है, जो शाश्वत सुख है, वाकू आप दिखा दो, दर्शन करा दो। तो भैया ऐसा कहूँ कछु भयो नहीं है। तो ये ललित किशोरीदास जी महाराज की अंग संग सेवा में श्री ललित मोहनीदास जी महाराज ने रहना प्रारंभ कर दिया। श्री ललित किशोरीदास जी की रहनी कैसी रही है? श्री ललित किशोरीदास जी श्री सहचई शरण जी महाराज अपने ललित प्रकाश में लिख रहे हैं कि 2 कोपीन आप रखे करते, 1 जोड़ा कोपीन। और बा कोपीन की भी स्थिति ऐसी रही है कि जैसे मानो भाव समाधि में डूबे हैं, रस समाधि में डूबे हैं और स्नान कर रहे हैं जमुना जी में। तो जैसे स्नान करके और महाराज बाहर निकसे तो गिरी लंगोटी ते ही आप रह जायो करते हैं। इतनी विधेय अवस्था आपको प्राप्त है गई है। और बा लंगोटी की किनारी इतनी मोटी है गई है कि जो गुप्त अंग की किनारी होमे है, अर्थात जांग को जो किनारा होवे वो भैया बड़ो ही सॉफ्ट और बड़ो ही नरम होवे। चलते चलते और वो किनारिन को घिस्सा लग जाए तो भैया पीड़ा बढ़ जाए। और ललित किशोरीदास जी को यही हाल भयो और वो जो है उनकी किनारी सब जंघान की कट गई और उनते रक्त बहन लग गयो हो। क्योंकि आपको तो विधेय अवस्था प्राप्त है और ये रस देश भी भैया विधेय अवस्था वाले को ही है। काउ समय हमारे ठाकुर जी परिक्रमा लगा रहे हैं, एक दृष्टांत याद आ गयो है। तो वहाँ एक महापुरुष और जमुना जी के किनारे काग आसन पे बैठे भये हैं। कोई ध्यान में, कोई रस समाधि में ऐसे डूबे भये हैं कि उनने अगरबत्ती बहुत सारी जराए के, अगल बगल तो दुनिया भर की गंदगी पड़ी भई ही, तो बिन्ने अगरबत्ती को जराए के और अपनी घोंटून की भिच्ची में लगा रखो और भाव समाधि में ऐसे डूबे कि घोंटू के नीचे को पूरा हिस्सा खाल और वह अगरबत्ती ते जर गई है। हमारे ठाकुर जी जैसे ही परिक्रमा लगाते लगाते आगे गए तो हमने उनके दर्शन किए। हमारे वे परिचित है, दर्शन किए और उनके चरणन में प्रणाम करी। इतनी जानकारी तो वास्तव में है नहीं कि ये भाव समाधि में डूबे भये हैं। हमने जैसे ही चरणन को स्पर्श किया और चरणन के स्पर्श से उनकी समाधि खुली, उन्हें नेत्र भर के हमको देखो और बोले तो कोई भीवस्त शब्द नहीं है, क्योंकि उन्हें ये भी शायद पता हो कि मैं यदि कछु बोलूँगा तो कहीं मेरे शब्दन से इनको पीड़ा ना हो। बोले तो वे कछु नहीं और बिल्कुल ऐसे चौंक गए, भयभीत है गए। बाद में जब हमारी स्थिति ऐसी होने लगी तब हमें ये अनुभव भयो कि भाव समाधि ते, रस समाधि ते मन बाहर आवे तो स्थिति कैसी होवे है। हमारे ठाकुर जी ने निवेदन किया कि महाराज जी आपको ये हिस्सा पूरा अगरबत्ती ते जल गयो है, आपको या को भान तक नहीं भयो, अनुभव तक नहीं भयो। तो वो बोले कि राधा प्रसाद जी अनुभव एक ही होवे, 2 अनुभव नहीं होमे है। जब हृदय के अनुभव होमे तो बाहर के अनुभव बंद है जाएं, और जब बाहर के अनुभव होमे तो हृदय को अनुभव नहीं होवे है।
और जब हृदय को अनुभव होवे तो बाहर का है रहो है ये सब या को कोई भान नहीं होवे है। हमारे ठाकुर जी ने महाराज जी ते निवेदन किया। महाराज जी बोले भैया वो सिद्ध है। बाकू कई बार ऐसो ही और भी संतन ने बाकू देखो है। हमारे ठाकुर जी ने उनसे एक बार निवेदन किया कि महाराज जी ये अवस्था ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी। तो उनने हमें कछु नियम बताए हैं कि सर्वप्रथम तो विरक्त को ये चाहिए कि परिवार ते काहू भी प्रकार को कैसो भी संबंध नहीं रखे, घर की संपत्ति ते कोई मतलब नहीं रखे, दूसरों पंगत में बैठ के प्रसाद नहीं पावे, पैसा नहीं छीवे और पत्र व्यवहार नहीं करे, रात दिन नाम की खुमारी चढ़ी रही आवे। जिनके आश्रित हैं, जिनकी शरण में आए हो, वही नशा हमें 24 घंटा बनो रहे, तब जाके कहूँ नामी को आपको साक्षात्कार होगा। हमारे ठाकुर जी 22-25 साल तक पैसा नहीं छीते रहे, नंगे पैर ही रहते रहे। परिवार तो खैर संबंध कबू रखो ही ना हो। तो ये सब पुरानी प्रणाली ही रस प्राप्ति की और या रस देश में प्रवेश जिन जिन लोगों को भयो है तो उनने अपनो अनुभव या प्रकार से लोगों को दियो हो। त्याग और वैराग्य की सीमा पार ही जैसे सब रसन को ये सार है, ठीक ऐसे ही त्याग और वैराग्य को भी महाराज ये सारा तिसार वैराग्य है। स्वामी जी की जो रहनी है वो कोई साधारण रहनी नहीं है भैया। रंक छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह, रहे भीज रस माधुरी लीने कर करवा। आपने ना तो राजा की कभी इच्छा करी मिलवे की और ना ही काऊ गरीब की उपेक्षा करी। आपके काजों तो सब एक जैसे ही है। तो ये ललित किशोरी दास जी को विधेय अवस्था प्राप्त ही इनके कटी में और जंघा में रक्त निकलना शुरू है गो, बहना शुरू है गो, पर आपको यह बात को अनुभव नहीं हो। ललित किशोरी दास जी एक ही लंगोटी राखो करते हैं और वही लंगोटी ते आप बाहर आ जाते। ऐसी स्थिति को देख के और ललित मोहनी दास जी पर नहीं रह गयो और ललित मोहनी दास जी ने महाराज जी की स्थिति को समझ के और अंग संग सेवा में रहबे को मन बना लियो। एक बार श्री ललित किशोरी दास जी महाराज जैसे ही स्नान करके, अब तो ये अंग संग रहते हैं, जैसे ही बाहर आए तो ललित मोहनी दास जी दूसरी लंगोटी को लेके महाराज जी के सामने, और लंगोटी लेवे को भाव यहाँ बड़ो भैया जो लोग विरक्त हैं वे ही ज़्यादा या कुछ समझेंगे, सब तो नहीं समझेंगे। एक तो लंगोटी को देवो ऐसा होवे कि लंगोटी लई और महाराज के हाथ में दे दी, और एक लंगोटी को देवो बातें कहें कि लंगोटी जैसे बांधी जाए है, ठीक वही स्वरूप को हाथ में लेके बांधवे की महाराज तैयारी कर रहे हैं। तो महाराज हाथन ही हाथन में ललित किशोरी दास जी ने लंगोटी को ले लियो और जैसे ही लंगोटी को ली हाथ में और ललित मोहनी दास जी लेके बांधवी की तैयारी कर रहे हैं, तो ललित किशोरी लई पान बिच जान कहे मुस्काए, करत हमार विरागहि में तुम कत अंतर सुखदाय। अरे भैया मोहनी दास, हमारे वैराग में बाधा क्यों कर रहे हो? कछु गुप्त अंग ऐसे हो में हैं, यद्यपि शिष्य कितनों भी समर्पण को भाव मन में रखे, जब तक और हमें यहाँ की बाह्य स्थिति को ध्यान रहे तब तक तो भैया फिर भी हमें कछु सावधानी तो बरतनी अनिवार्य होवे। तो महाराज कह रहे हैं कि ललित मोहनी दास जी थे, इनको नाम पहले मोहनी दास ही हो, ललित मोहनी दास नहीं हो। ललित मोहनी दास नाम तो महाराज जी ने रीझ के प्रसन्न है के कृपा करके दियो हो कि मोह ललिता को भी तैने मोहित कर लियो अपनी सेवा ते।
आज ते तेरो नाम ललित मोहनी होएगो। तो महाराज जी ने रीझ के इनको ललित मोहनी नाम दिया हो। वैसे तो इनको नाम मोहनी दास है। ललित मोहनी दास जी ते महाराज ने कही कि भैया तू हमारे वैराग्य में क्यों अंतर डाल रहे है। ये कछु अंग ऐसे हैं जिनकी खुद ही हमें देख रेख करनी चाहिए। तो सुनी अस बचन विनय बर बर से गुरुर भय अथाह। हम हूँ तो अब स्वामी सेवा किया चहत चित चाह। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज ने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, या दास की अब ये इच्छा है कि मोको आपकी सब सेवा मिले। हम आपकी संपूर्ण सेवा करना चाहे हैं। ऐसे सेवक ललित मोहनी दास जी जैसे सेवक भैया बहुत नहीं मिले हैं। काउ समय हमारे ठाकुर जी वृंदावन की परिक्रमा लगाया करते हैं। तो यहाँ कालीधय के पास राम गिलोला आश्रम के नीचे और एक महात्मा है, हेतो वे निम्बार्क संप्रदाय के। हमारे ठाकुर जी की अवस्था भी 15 या 16 साल के लगभग ही होगी। और एक महात्मा वो भी नई अवस्था के ही है, मुश्किल तो 17 या 18 साल के ध्यान में आ रहे हैं। तो उनके जो गुरुदेव है उनको गलित कुष्ठ है गयो हो। गलित कुष्ठ ऐसो है गयो कि पूरा शरीर गलबे लग गयो, दुर्गंध मारती। तो वो दवाई जब लगाते और सब शरीर में है गयो हो, मक्खी भिनकती ही। जब वे दवाई लगाते उनके शिष्य तो वे न जाने कितनी भद्दी भद्दी गारी उनको देव करते हैं। कई दिन ते हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं, सुनते निकल जाते। एक दिन हमारे ठाकुर जी वहाँ रुक गए और रुक के उनसे कहने लगे कि बाबा इतनी गारी ये बाबा तुम्हें दे है और फिर भी तुम इतने भाव ते प्रेम ते हाथन ते धीरे धीरे और इनके आप मल्लम लगाओ हो, दवाई लगाओ हो। लग तो ऐसे रहे हो जैसे आप भी पढ़े लिखे ही होंगे। तो बड़ी नम्रता ते वह महात्मा ने हमारे ठाकुर जी ते कही कि बाबा हमें सेवा करने में जो सुख मिला है, जो आनंद की अनुभूति होवे, बाकू आपको कैसे बतावें। हमने मन में यही निश्चय पहले ते कर रखो कि कोई गुरु हमें ऐसे मिले जिनकी हम सब सेवा कर सकें। ये तो कोई मेरा भाग्य उदय भयो है जो श्री जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मुझको ऐसे सदगुरु दिए जिनकी सेवा को मुझको सौभाग्य मिला है। तो वो जो सेवा करते कितनों सुख मान के सेवा करते। तो भैया रुचि ले सुख सेवा करे, सेवा में भी सुख माने, ऐसे शिष्य तो शायद ही बहुत कम मिलेंगे। तो ये ललित मोहनी दास जी ऐसे ही शिष्य हैं जिनको गुरु जी की सब सेवा करने की इच्छा बनी रहती। ललित मोहनी दास जी की भावना को देख के ललित किशोरी दास जी इतने प्रसन्न भये कि नम्र बचन सुनी पुण्य सुख साजो महामधुर मृदु भाख। अब यह तन में तो कु सौंप्यो जस चाहे तस राख। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज बोले कि मोहनी दास आज ते मैं या शरीर को तो को सौंप रहे हो। अब तू जैसे चाहे वैसे तू अपने गुरु को अर्थात या शरीर को तू रख। कितनी बड़ी बात है भैया। गुरु जी इतने प्रसन्न कर लिए, मोहनी दास जी ने प्रसन्न इतने कर लिए सेवा ते कि गुरु जी ने अपना शरीर ही उनको सौंप दियो कि अब यह तन में तो कु सौंप्यो जस चाहे तस राख। तो भैया या रस रीति को प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं। या तो आप इतना भजन कर लो, इतना वैराग्य कर लो, इतनी साधना कर लो कि स्वामी हरिदास जी स्वयं आए के आपको या रस रीति या पढ़ा में
और या भैया ललित किशोरी दास जी सरीखे गुरुदेव यदि मिले भये हैं, रस रीति की गहराई में डूबे भये हैं, विधेय अवस्था उन्हें प्राप्त है, ऐसे यदि तुम्हें सद्गुरु प्राप्त भये हैं तो भैया मन क्रम बचनते उनकी सेवा कर लो। एक भी माला करने की दरकार नहीं है और काहू मंदिर में जावे की दरकार नहीं है, कहूँ काउते पूछवे की दरकार नहीं है। नाभा जी को जो कृपा भई वो केवल समर्पण और सेवा के भाव ते भई है। आज कोई काऊ की सेवा तो करना चाह ना रहे हो, क्योंकि सेवा तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लोग जो सोचें अरे भैया न जाने कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं, मिलेगो कि नहीं मिलेगो, और ये जो भी कछु प्राप्त होवे भैया वो सेवाते ही होवे है। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं तो किसी के हो किसी के हैं। तो ललित मोहनी दास जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी के ऐसे है गए कि ललित किशोरी दास जी के कहा भय ललित किशोरी दास जी ही मोहनी दास जी के है गए। आज बिहारी बिहारिन जो स्वामी हरिदास जी के बसीभूत रहे या में वाको कारण कहा है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज मोहनी दास जी के बस में है गए, ठीक यही प्रकार से बिहारी बिहारिन भी तो स्वामी हरिदास जी के बस में है। क्यों है बस में कि महाराज श्री हरिदासी रुचि लेके लड़ावे है, इनकी रुचि के अनुसार ही सब नर हरिदास पिय मन की जानी आगे सेज संभारी। जब तुम यहाँ सेवा करवो सीखोगे तब तो तुम स्वामी हरिदास जी की खबासी बनके और प्रियालाल की रुचि को जानोगे। जब तुम अपने गुरुन की रुचि नहीं जानोगे तो भैया वहाँ की रुचि कैसे जान जाओगे। यदि दिमाग में आप लोगों के में ये होए कि स्वामी जी की शरण पाके और हमें स्वामी जी की रस रीति बिगर सेवा करे प्राप्त है जाए, कितने लोगों के पास तो भैया धन है, वे जो सोचे कि पैसा ते हमें ये रस रीति मिल जाएगी। पैसा ते रस रीति यदि मिलती होती तो भैया काउ समय ये सारे जहाँ को बादशाह भी स्वामी हरिदास जी के पास आयो हो, और महाराज मधुकर साहब जो ओरछा नरेश हो वो भी स्वामी जी के पास आयो हो। राजा राम भगेले ने भी महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन पापरन को स्वर्ण के बनाए के माते भेज दूँ। तो भैया ये रस रीति पैसा ते नहीं मिले है। बहुत बड़े बड़े पैसा वाले सेवा तो करना चाहे ना है, और पैसा भेंट करके और मन में ये सोचें कि भैया अब ये पैसा ते हमें ये रस प्राप्त है जाएगा और ये गुरुजन हमें अपना मान लेंगे और बतरा लेंगे। तो ये तो भैया के श्री भगवत रसिक जी महाराज की कुंडलिया में ये कह रहे हैं कि बीजा जर नहीं प्रेम को उपजय सहज स्वभाव, चोरी जारी द्रव्य सो मिले न दावे उपाव। आप यदि लिखी हुई वाणी को ले जाके उनको पाठ करना चालू कर दो और काऊ रसिक महानुभाव की शरण और उनके चरणन में नम्रता से न बैठ के खुद ही वाणी को पाठ करके मन में ये सोचो कि ये रस रीति हमें मिल जाएगी, तो भी नहीं मिलेगी भाई। और आप यूँ सोचो कि भैया पैसा ते हमें ये रस रीति मिल जाएगी, क्योंकि तुमने पैसा कमाया है तो पैसा ते ये रस रीति मिल जाएगी, तो भी नहीं मिलेगी। ये तो स्वामी जी की रस रीति या प्रकार की है कि यहाँ तो भैया केवल सच्चाई और काहू भी प्रकार की दरकार नहीं है सच्चाई के अलावा। तो ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपने या तन को या शरीर को ललित मोहनी दास जी को सौंप दिया है, और वे जो है अब अपने जैसे कोई बालक को ध्यान और मैया राखे, ऐसे ये ललित किशोरी दास जी को आप ध्यान रखो करते हैं।
ललित किशोरी दास जी को कोपिन भी ललित मोहनी दास जी पहराते, कोपिन माने लंगोटी भी वही पहराते, पूरे शरीर में रज भी वे ही लगाते ललित मोहनी दास जी। ये जो आज परंपरा चला रखी है लोगों ने कि खाली चेहरा पर रज लगा लें और महाराज पूरे शरीर में तेल लगा में या जैसे भी रहें, ये भैया स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के जो उपासक भय हैं, जिनने ये रज लगावे की प्रथा चालू करी है, उनने कबो भी अपने शरीर में तेल और फुले नहीं लगाए हैं। ना तो वे गाड़ी में बैठे हैं, रथ घोड़े त्यागन किए, पनही तेल तंबोल, ऐसा लिखो है। श्री नरहरिदास जी महाराज अपनी बाणी में लिख रहे हैं कि ना तो वे कबहू भैया गाड़ी में बैठे और ना ही बिन्ने चप्पल पहरी और ना ही बेकाऊ रथ में बैठे और ना ही बिन्ने कबहू तेल लगवाए। भैया ये रस रीति तो सबसे परे की रस रीति है। आज तो भैया तेल लगवा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े तेलन को, अच्छे अच्छे खुशबू के तेलन को लगवा रहे हैं और खाली चेहरा पे रज लगाए के और गुदरी को या भेष धारण करके लोग जो सोच रहे हैं कि भैया ये तो स्वामी जी की रहनी में रह रहे हैं, स्वामी जी की रहनी में रह रहे हैं। जिनने ये करुआ राखे हैं, जिनने ये चीपी राखी हैं, जिनने ये रज लगाई है, भैया बिन्ने राग द्वेष पैसा तेल तंबोल हाथी घोड़ा और भैया ये जूती पग नंगे गुदरगर। श्री बिहारी दास जी महाराज को ये दोहा है कि आपने सबरो जीवन नंगे पैर गुजारो, तब ये करुआ और गुदरा की रहनी आपने धारण करी है। आज तो गाड़ी में घूम रहे, करुआ हाथ में रखो भयो है और बाकी रखी और मोहड़ो खाली रचते पुतो भयो है और कह रहे हैं कि महाराज ये तो बड़े संत हैं, वहाँ ते आए हैं, यहाँ ते आए हैं, और गाड़ी में करुआ ने ले के घूम रहे हैं। अरे भैया करुआ वाले गाड़ी में कैसे घूम लेंगे? या भैया ढोंग और पाखंड ते स्वामी जी ना पहले काऊ को मिले हैं, ना अब काऊ को मिल रहे हैं और ना आगे काऊ को मिलेंगे। भैया और शब्द तो बड़े ही चुब्बे और गड़बे बारे लग रहे होंगे, पर सत्य यही है। पग नंगे गुदरगर तन दुबरे सिंगार, बिहारी दास उपासत सवै भूप मुकट मनिहार। बड़े बड़े राजा महाराजा स्वामी हरिदास जी के, बिहारी दास जी के, ललित किशोरी दास जी के, भगवत ऋषि जी के चरणन में ऐसे ही नाय गिरे। जिनने करुआ धारण कर लियो है, जिनने रज लगाई है, रज को तो भैया नखते लेके सिख तक लगानो पड़े है। वाते रज लगावो कहें, शरीर में तुम तेल लगवा रहे हो और चेहरा पे तुमने खाली रज लगा रखी है। करुआ और चीपी में प्रसाद पा रहे हो, पैसान को तुम हिसाब रख रहे हो कि लाला कितने पैसा आए और कितने गए, और करुआ और चीपी को लेके और तुम बाग करुआ में जल रख के और बाग करुआ के जल को दे के आप ये अनुभव करना चाहो कि जाके पियत हृदय में आमे मोहन राधा रानी। भैया ऐसे जनन के करुआ के जल को पी के मोहन राधा रानी कबो हृदय में ना आ सकें। वे तो भगवत रसिक जी महाराज के करुआ के जल के पिए थे हृदय में आमे। वे तो ललित किशोरी दास जी के करुआ जी के जल के पीवे थे हृदय में आमे, बिहारी दास जी के जलते आमे, स्वामी हरिदास जी के जलते आमे। आज जो करुआ रख के घूम रहे हैं और बाग करुआ को लेके गाड़ी में घूम रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सिमे सिमाए कपड़ा पहन रहे हैं, समाज में जाए के दक्षिणा ले रहे हैं और आशा ये कर रहे हैं कि करुआ और गुदरी की रहनी में हम रह रहे हैं, हम तो साक्षात स्वामी हरिदास जी हैं। भैया ये दंभ है, ये कपट है, ये पाखंड है, ये भोले भाले सीधे सादे लोगों को छलवे को ये छद्म भेष है। ये तभी तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भेषधारी
हरि के उर्साल। ये आज बिहारी जी के हृदय में यदि कोई खटक रहे हैं, चुभ रहे हैं, गड़ रहे हैं, तो ये भेषधारी चुभ रहे हैं। ये तो कि अनन्य भजन को नाम सुनो नहीं, और आसन बैठन को मरिए, मंत्र न कंठ किया बिछिया, अहि के मुख हाथ दिए जरिए। ये स्वामी जी की रस रीति तो एक आसन पे बैठ के या लतान के नीचे गुजारो करवे की है। संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी। ऐसे जो जन हैं जिनने केवल करुआ और गुदरी ही अपनो संग्रह और अपने जीवन को निर्वाह बना रखो है, जिनको पैसा ते और जिनको आज की आधुनिकता ते कहूँ कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे यदि कोई रसिक अनन्य जन है तो उनके करुआ जी को जल यदि आप पान करोगे तब भैया मोहन राधा रानी आपके हृदय में आएंगे। ये रज की परंपरा श्री बिहारी दास जी महाराज से प्रारंभ भई और बिहारी दास जी की रहनी कैसी रही, आज रज लगाए के और करुआ को लेके हम कहाँ हैं, ये महाराज आपकी अंतरात्मा भी जाने और स्वामी जी तो जाने ही जाने हैं। तो ये ललित किशोरी दास जी महाराज के सर्वांग में ललित मोहनी दास जी अपने कर कमल ते रज लगाया करते हैं। काउ समय हमारे ठाकुर जी रज लगाया करते हैं। जब हमारे ठाकुर जी को करुआ दियो गयो हो तो बास में एक रसिक दास बाबा है कुआ बारे, उनने कही कि करुआ तो आपने ले लियो है, पंगत में बैठ के प्रसाद मत पियो, पैसा नहीं छीनो है जीवन भर, खेती करो न खत लिखो, ख्याल खसम सो मोए, बिहारी दास हरिदास बल कर गई राखो तो। ऐसे जो स्वामी जी के जन हो में जिनके हाथ में करुआ और गुदरा आ जाए भैया, ना तो वो खेती करें और ना ही वो काऊ को पत्र व्यवहार करें। आज पत्र व्यवहार ना है तो मोबाइल पे व्यवहार है वो तो खसम के ख्याल को अर्थात प्रियालाल की नित्य केली को निहारते रहे हमें हम। या रज को वे ही लोग धारण करने के अधिकारी हैं जिनकी सब इच्छा मिट्टी में मिल जाए, रज में मिल जाए, जिनकी चाहना को अंत है जाए, वे ही या रज के करुआ को और शरीर में रज लगावे के अधिकारी हैं। सबको भैया ये जायो भोरी भेड़ को कियो चाहे एड़, एड़ अनन्य नहीं फवे जिन मिली मैटी मेड़। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया तुम एक भेड़नी ते पैदा हो, जायो भोरी भेड़ को, तुम एक भेड़नी ते पैदा हो और शेरनी की होड़ कर रहे हो। ये ललिता सखी उपासना जो सिंह इनको खीर, शेरनी की तुम होड़ कर रहे हो। और ऐण अनन्यन ही फवे, ये अनन्यन की ऐण है। ये कैसे अनन्य के किए रहे ऐण बिहारी हूँ सो हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं। तो बोले जिन मिली मैटी मेड़, मेड़ माने लोग वेद की सारी मर्यादाओं को जिन ताखे पे उठाए के धर दियो होए, खूंटी पे टांग दियो होए, बे भैया या रहनी में आमे। तभी तो नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नागरीदास अनन्यन को गढ़। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस देश है, स्वामी जी की जो रहनी है, ये अनन्यन को किलो है, ये अनन्यन को गढ़ है। ये बन बाको कहा को पावे, नित्य बिहार नित्य सिद्धन को। अरे भैया तू यहाँ काहे को मुड़ मुड़ावे, क्यों मुड़ मुड़ा रहे हो है तू, क्यों आ रहे हो है?
अपने वित्त के माफिक, अपनी हिम्मत के माफिक, अपनी औकात के माफिक आपको रहनी में रहना चाहिए। आप यदि दूसरे की सेंध पराई तजो भजो वित्त माफिक भगवत, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं सेंध कहे होड़ते, देखा देखी जोग न होई, दुखे बिना न रोवे कोई। बिहारी दास जी कह रहे हैं देखा देखी के चक्कर में मत पड़ो। देखा देखी के चक्कर में पड़ के आपको ना तो कुछ मिलो है और ना ही मिलेगो। पहले समझो, सुनो, और फिर यदि नहीं समझ में आवे तो फिर भैया प्रश्न को उत्तर लो। तो ये ललित किशोरी दास जी के सर्वांग में रस श्री ललित मोहनी दास जी महाराज लगा रहे हैं। और ललित किशोरी दास जी ब्रह्मगाती लगाया करते हैं। ब्रह्मगाती हमारे यहाँ विरक्त साधुन की परंपरा ही ब्रह्मगाती है। लंगोटी और ब्रह्मगाती सिले हुए वस्त्र विरक्त साधु के जीवन में निषेध होमे हैं, क्योंकि सिले वस्त्र यदि आप पहनोगे तो सिलवावे के काजे आपको पैसा की आवश्यकता पड़ेगी। तो या की वजह से साधु तो जैसो मिल जाए वैसे ही अपने तन को लपेट लें। ललित किशोरी दास जी और ललित मोहनी दास जी दोनों ही लंगोटी ही आप रखे करते। आप कभी उनकी छवि को देखियो भैया, वे भी लंगोटी ही राखो करते हैं। ललित किशोरी दास जी महाराज जमुना जी जाते तो ललित मोहनी दास जी उनके पीछे पीछे जाते, उनके चरणन को आप बचा के चलते, मन में ये भाव रखते कि ये गुरुदेव के चरण हैं, गुरुदेव के नहीं साक्षात स्वामी हरदास जी के चरण हैं। कि ललित किशोरी आगे आछे, ललित मोहनी तिन कर पाछे। वे उनके पीछे पीछे चलो करते हैं। जहाँ पद धरत धरन दुति पावत, सोई सोई ठौर बचावत आवत। और ललित किशोरी दास जी के जहाँ जहाँ चरण पड़ते श्री ललित मोहनी दास जी उन सबको बचा के चलो करते हैं। आयो निज आसन पर स्वामी, बैठे कृपा सिंधु अभिरामी। ललित किशोरी दास जी आसन पे आते तो दौड़ के ललित मोहनी दास जी उनको पहले ही आसन बिछा के रखो करते हैं। याते कहें सेवा निरखी बिछौना यह मन जाना, ज्ञान वैराग्य प्रेम सुख पाना। बिछौना भी या प्रकार को बिछाते कि बा में भी काउ प्रकार की सुकड़न नहीं है। बड़ी ही सावधानी पूर्वक सेवा जो होवे वो भैया दिखाई देवे है। वहाँ में कछु छिपाना चाहे तो छिपे नहीं है। तो आप वह बिछौना को देख के अत्यंत ही प्रसन्न होते। ललित मोहनी की चतुराई, चित हित भाव प्रीत अधिकाई। ललित मोहनी दास जी की सेवा में बिछौना में उनको भाव, उनकी प्रीति, उनको प्रेम प्रत्यक्ष दिखाई देता हो। ऐसा ये सहचीषण जी महाराज लिख रहे हैं। समझ समझ अस ललित किशोरी, मन प्रसन्नता बाड़ न थोरी। मोहनी दास जी महाराज की सेवा और प्रेम और भाव को देख के ललित किशोरी दास जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते रहते। गुरु को नाम भैयाओ शिष्य ते चले है। और जब शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होवे तब तो गुरु की प्रसन्नता को कहना ही कहा है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज थे श्री ललित मोहनी दास जी समय समय पे और अपनी रसरीति की चर्चा भी करा करते हैं। यहाँ समझाना ये है कि ये एक लाइन या प्रकार की लिखी हुई है कि कछु से मथुरा के वासी मथुरा के चतुर्वेदी मन में ये सोचें कि ललित किशोरी दास जी भांग पियो करते हैं। ऐसा भैया कहूँ कोई उल्लेख नहीं है। ये इनने अपने हिसाब से या को अर्थ ढाल के रख रखो है। वे तो स्वामी जी की रस रीति के मद में और महाराज वाही कोई रसपान में ही आप मगन रहा करते हैं। तो लाइन में ये लिखो है
कि घोट छान बूटी रस ल्यावा, मनहु अमल पर अमल चढ़ावा। श्री ललित मोहनीदास जी महाराज जैसे बाणी में ते घोट के, कभी कभी यूँ कहे ना कि अरे भैया तेने तो सबरी बाणी घोट के पी रखी है, तेने तो सबरी बाणी छान रखी है। तो या को मतलब ये थोड़ी है कि आप भांग छान रहे हो या भांग घोट रहे हो, लोगों ने या को अर्थ ऐसो कर रखो है। ललित मोहनीदास जी महाराज बाणी को छानबीन करके जो इनकी समझ में नहीं आता हो, बाकू आप और महाराज जी से निवेदन करते, पूछते। तो जब महाराज जी पूछते ललित मोहनीदास जी अपने गुरुदेव थे, तो भैया एक तो गुरु जी वैसे ही रस समाधि में डूबे रह जाते, तो फिर जब रस की चर्चा करते तो फिर और ज़्यादा गहरे डूब जाते हैं। तो मनो अमल पर अमल चढ़ावा, ललित किशोरी भावुक पूरे, और गुरु सेवा में अति ही सूरे। ललित मोहनीदास जी महाराज बड़े भाव से अपने गुरु की सेवा करो करते हैं और समय समय पे उनकी रुचि के अनुसार उन्हें प्रसाद पवाते। प्रसाद के काजे भी गुरुदेव को याद दिवानी पड़ती है। गुरु को प्रसाद ही आप पाया करते हैं। यदि कोई गुरुजनन को शीत प्रसाद पावे तो भैया बाकी भागी की सराहना तो कोई नहीं कर सके है। ललित मोहनीदास जी गुरु जी को शीत प्रसाद पाया करते हैं। महात्मा की पहचान है कि सवेरे वे 3 बजे उठ के और तुरंत और अपने नित्य कर्म में लग जाएं, और शाम को भी वे 3 बजे उठ के और पुनः स्नान करके और तिलक लगाए के और महाराज फिर अपने सेवा में लग जाए हैं। ललित मोहनीदास जी ऐसे ही जो है तैयार हो जाते और फिर गुरु जी की सेवा में पुनः आप लग जाते। फिर सेवा में पूरा समय ललित मोहनीदास जी महाराज को यही प्रकार से व्यतीत हो। तो रात्रि के समय गुरु चरणन में जाए के निवेदन करते और उनके चरणन को आप बड़े ही कोमल कर कमलन से आप उनके चरण सेवा करते हैं। यही प्रकार से ललित किशोरीदास जी की सेवा श्री ललित मोहनीदास जी ने जब तक महाराज आप रहे ऐसी ही सेवा उनने करी। तो कछु कछु सेवा को वर्णन ललित मोहनीदास जी ने कैसी सेवा अपने पूज्य सदगुरुदेव की करी भैया आप लोग उनके सामने निवेदित किया है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।